is cloud? Anybody know? Yes, cloud. What is cloud? Yes, बहुत कंफ्यूजिंग है बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है ग्रामर का, आज हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या किसे कहते हैं? क्लाउड एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, ठीक है, 2 या 3 से ज्यादा वर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। और वो क्या होता है? मीनिंगफुल भी होता है। इसमें मैंडेटरी है क्या? एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक वर्ब मिलेगी। क्लाउड में हमें क्या मिलेगा? एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, और वो क्लाउड मीनिंगफुल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल शी लाफ्स ही पेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी लाफ्स ही पेंट्स, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इतने से पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्लाउड। नाउन क्लाउड भी होता है, एडवर्ब क्लाउड भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाउड होता क्या। देखो अब बहुत सारे क्लाउड को मिला के क्या बनता है? एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है जिसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल देखो, क्लाउड इज अ स्मॉल यूनिट। क्लाउड किस कहते हैं? क्लाउड इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, सबसे छोटी यूनिट है। क्लाउड क्या है? सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है, और मीनिंगफुल भी होता है, और बहुत सारे छोटे-छोटे क्लाउड को मिला के एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलता है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। समझ आया? यहाँ देखो, क्लाउड इज अ स्मॉल यूनिट, आपको पता भी चल गया। यहाँ पे देखो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? सेंटेंस की। अब देखो फॉर एग्जांपल, आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे। आई रिमेंबर, अगर मैं आपसे इतना बोलूं कुछ रिमेंबर, मुझे याद, क्या याद है? व्हाट यू सेड। यहाँ व्हाट यू सेड यस्टरडे यानी कंप्लीट सेंटेंस है। आई रिमेंबर एक छोटा क्लाउड है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है। आई रिमेंबर क्या है? रिमेंबर आपको व्हाट यू सेड यस्टरडे, व्हाट यू सेड यस्टरडे तक एक कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। उसमें छोटा जो क्लाउड है सबसे क्या है? आई रिमेंबर देखिए क्लाउड है, और ये डिपेंडेंट क्लाउड है। किस पे डिपेंड है? एक मीनिंगफुल सेंटेंस के ऊपर। अंडरस्टैंड? यस। अब यहाँ देखो क्लाउड, टाइप ऑफ क्लाउड, हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लाउड होती है और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लाउड और इंडिपेंडेंट क्लाउड, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट क्लाउड कौन से होते हैं? जिनका अपना फुल मीनिंग नहीं होता, वो जस्ट क्लू देते हैं, ठीक है, किसी फुल सेंटेंस पे बेस्ड होते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लाउड कौन से होते हैं? जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये डिपेंडेंट तो नहीं है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउड की जो आपको मैं एग्जांपल दूं, आवर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व अराउंड द सन, ये किसी पे डिपेंड तो नहीं है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका अपना खुद का एक मीनिंग है। समझ आ रहा है? यस। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, सेम एग्जांपल क्या है? आई रिमेंबर व्हाट यू सेड यस्टरडे, ये डिपेंडेंट हो गया और ये इंडिपेंडेंट है। अंडरस्टैंड? यस। नेक्स्ट देखो, जैसे टुडे वी विल डिस्कस नाउन क्लाउड, एडजेक्टिव क्लाउड। नाउन क्लाउड क्या होते हैं? जिसमें नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, यू नो ना व्हाट इज नाउन। जिस क्लाउड में, जिस पार्ट में, जिस सेंटेंस के पार्ट में नाउन के बारे में बात हो रही होगी, वो कौन सा क्लाउड हो जाएगा? नाउन क्लाउड होगा। फॉर एग्जांपल देखो, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। आई बिलीव, बिलीव क्या है उसको? आई बिलीव किसके बारे में? टेस्ट के बारे में बिलीव है, हो रहा है ना, तो आई बिलीव दैट। अब वो नेक्स्ट पार्ट में जो उसको बिलीव है वो बता रहा है, आई विल पास द टेस्ट। तो ये यहाँ पे यहाँ तक कौन सा क्लाउड हो गया है? नाउन क्लाउड। कौन सा क्लाउड हो गया? नाउन क्लाउड। नेक्स्ट एग्जांपल, एडजेक्टिव की देखो, एडजेक्टिव क्या है? जो हमें नाउन, प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता, कुछ स्पेशल बताए, उनके बारे में एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन बताए, वो कौन क्या होती है? एडजेक्टिव। अब आपने पूरे सेंटेंस में वो वाला पार्ट देखना है जिसमें एडजेक्टिव के बारे में या नाउन के बारे में कुछ स्पेशल बताया जाएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव क्लाउड की एग्जांपल, कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। एक बर्ड की बात हो रही, बर्ड इज अ नाउन, अब वो बैठा कहाँ पे है? ऑन द फेंस। कैन यू सी द बर्ड दैट इज ऑन द फेंस। अब दैट इज ऑन द फेंस का कौन सा क्लाउड हो गया? एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्लाउज हो गया, ठीक है, क्योंकि वर्ड क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में कुछ अलग बताया जा रहा है, स्पेशल बताया जा रहा है कि वो बर्ड कहाँ बैठा है, फेंस पे बैठा है। और ये कौन सा पार्ट हो गया, दैट इज ऑन द फेंस, क्या है ये, एडजेक्टिव क्लाउज हो गया। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव। जिस क्लाउज में, जिस सेंटेंस के पार्ट में नाउन के बारे में बताया जाए वो नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव के बारे में, एक्सप्लेन नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बताया जा रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज। सेकंड एग्जांपल देखो, Do you know the girl who wore a beautiful dress? अब ये गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। देखो, Do you know the girl? अब गर्ल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसने एक ब्यूटीफुल क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई है। और हम क्या कहेंगे, Who is wore beautiful dress, यहाँ तक कौन सा क्लाउज हो जाएगा, ओके। आज के लिए इतना काफी है और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज का जितना भी मैंने आपको यहाँ समझाया, समझ आया? एक फुल सेंटेंस क्या होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, एग्जांपल से क्लियर हुआ?